जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फॉर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था समास क्या होता है। समास को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज हम दोस्तों समास से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो पिछले पुराने वर्षों के पेपरों में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, चरण कमल। दोस्तों, चरण कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। कैसे? इसमें देखिए, चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से, यानी कि चरण को कमल के समान बताया गया। तो मैंने दोस्तों कल आपको बताया था, जहाँ विशेष से विशेषण संबंध होता है, उपमेय उपमान संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास। दूसरा प्रश्न दोस्तों, चौराहा। देखिए इसमें दोस्तों पहला पद संख्यावाची है। तो मैंने कल बताया था आपको, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है उसमें बिना कुछ सोचे सीधे आपको लगा देना है द्विगु समास। सप्तऋषि में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो मैंने कल बताया था आपको कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। यथारुचि। देखिए दोस्तों, यथारुचि में कौन सा समास होगा बताइए। मैंने आपको दोस्तों कल बताया था कि पहला पद उपसर्ग हो या तो अव्यय हो तो उसमें कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों क्या ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए क्या पूछा है? नहीं है। ज़्यादातर हम लोग एग्जाम में यही गलती करते हैं, उसमें नहीं पूछे रहता है और हम है सोचते हैं कि कौन सा है, ये समझ के लगा के उत्तर चले आते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। दोस्तों इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना होता है। देखिए दोस्तों, राजकुमार ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। राजा का कुमार, ये देखिए दोस्तों, ये है एक कारक चिन्ह, इसका लोप हुआ तो राजकुमार हो गया। इस तरह यज्ञ के लिए वेदी, ग्राम के वासी, लेकिन आजन्मा, इसमें पहला पद क्या है? उपसर्ग है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। छठवां समास, छठवां क्वेश्चन दोस्तों, गुरुदेव में कौन सा समास है? तो गुरुदेव में दोस्तों कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। क्या बताया गया है? गुरुओं के देव, गुरु की विशेषता बताई गई है कि ये देवों के गुरु हैं। दोस्तों बारहसिंघा में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। इसी तरह दोस्तों आठवां सवाल, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। लेकिन श्वेत पत्र ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। परमानंद, दोस्तों परमानंद में कौन सा समास होगा? इसमें आनंद की विशेषता क्या बताई गई है? कि आनंद परम है। जहां विशेष विशेषण संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? दोस्तों कल मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था समास के प्रकार। तो हमने कौन कौन से प्रकार पढ़े थे? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास, लेकिन हमने कहीं भी कर्मकारक समास नहीं पढ़ा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मकारक समास। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? कल मैंने दोस्तों बताया था किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा प्रधान होता है। जबकि कर्मधारय समास में उपमेय उपमान संबंध होता है। अव्यय भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा होता है? दोस्तों कल मैंने बताया था जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। महाजन में कौन सा समास होता है? समास है महाजन। जन मीन्स लोग, यानी कि लोगों की यहाँ क्या विशेषता बताई गई है? लोग महान है। यहाँ विशेष विशेषण संबंध है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसमें कौन सा समास होता है दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास होता है। कल पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जलमग्न, जलमग्न में दोस्तों कौन सा समास होगा? जल में मग्न, यानी कि तत्पुरुष समास। यहाँ पर में का लोप होता है। में
में पर का लोप होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। वज्रपाणी, पाणी मीन्स हाथ होता है दोस्तों, हाथ। वज्र है जिसके हाथ में, अर्थात इंद्रदेव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, यानी किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, इंद्रदेव की ओर, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंचवटी, इसका पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, इस वाक्य में घास फूस में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। देखिए, हथकड़ी, हंसमुख, यथाक्रम, शूलपाणी। तो इसमें यथाक्रम, देखिए यथा अव्यय है, तो पहला पद अव्यय है, तो इसका ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यथाक्रम। माफ करिएगा दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शूलपाणी। इसमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? चतुर्भुज। प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों? इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। जहां उपसर्ग होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो, तो कौन सा समास होता है दोस्तों? द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची हो तो। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, वहां पर कौन सा समास होता है दोस्तों? कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जहां विशेष से विशेषण संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित पद में समास बताइए। तो दोस्तों इसमें कौन सा समास होगा? गुरु के भाई, गुरु भाई, यानी कि तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास होगा गुरु भाई में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे समाज से संबंधित, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।